इजराइल की स्पेशल सुरक्षा कैबिनेट ने हाल ही में गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करने को लेकर के अपने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पूरे डिसीजन की वजह से भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पूरे युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो घटना यहां पर हुई है, ये घटना आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमास और इजराइल के युद्ध को नया मोड़ दे सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, उस पर भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहां पर एक सवाल देख लेते हैं। तो आज के सवाल को अगर आप देखें, जो सवाल आपसे पूछा गया है वो ये है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि गाजा पट्टी की समुद्री तटरेखा लाल सागर के किनारे है और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि गाजा पट्टी की स्थलीय सीमा मिस्र और इजराइल से लगती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको बताना है। तो सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जवाब अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जवाब नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि पूरी खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर पर यदि आप चर्चा करें, खबर है हमारी कि इजराइल की जो सुरक्षा कैबिनेट है उसने गाजा सिटी पर कब्जा करने की जो अपनी योजना है उस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये निर्णय बेसिकली आपका 22 महीने से युद्ध चल रहा है, 22 महीने से चले आ रहे इस पूरे अभियान की वृद्धि का एक संकेत देता है। यानी कि जो आपका इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है, तो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन अब और ज्यादा यहां पर बढ़ने वाला है, या आप कह सकते हैं जेनोसाइड जो यहां पर इजराइल द्वारा किया जा रहा है वो जेनोसाइड अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। इस पूरे युद्ध की शुरुआत की अगर आप बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से जो हमला किया गया था, उस हमले के जवाब में इजराइल ने इस पूरी कार्यवाही की शुरुआत की थी और उसके बाद से पूरा युद्ध जो है पिछले 22 महीनों से लगातार इसी तरीके से जारी है। अगर इजराइल की योजना की बात करें, जिस योजना को सुरक्षा कैबिनेट ने मंजूरी दी है, सिंपल सी योजना है कि सबसे पहले आपका जो हमास है उसको नष्ट करने के लिए इजराइल के गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और अंत में इजराइल की सरकार का यह कहना है, इजराइल के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि वो जो है गाजा पट्टी को अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि जो उनके मित्र प्रशासनिक जो मित्र जो हैं अरब कंट्रीज के जो आपके एलाई कंट्रीज हैं, अरब नेशन के जो अरब जगत के जो एलाइज कंट्रीज हैं, उनको यहां पर आपका इसका नियंत्रण जो है सौंप दिया जाएगा। अगर इससे पहले अगर आप बात करें, इजराइल पहले से ही गाजा के लगभग 3/4 हिस्से को पर जो है कंट्रोल करता है। अब पूरे हिस्से को यहां पर इजराइल कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट हमने इस पूरी खबर के बारे में देखे। अब इसके अलावा गाजा के विषय में अगर आप बात करें, गाजा को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो गाजा आपको भूमध्य सागरीय बेसिन में देखने को मिल जाएगा, पूर्वी भूमध्य सागर बेसिन में देखने को मिलेगा, जिसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है, उत्तर और पूर्व में इजराइल से लगती है। तो ये इसकी ज्योग्राफी आपको याद रखनी है। और ये जो है पश्चिम में भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ये विश्व की सबसे घनी आबादी वाले देशों या विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है आपको निवास करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर इस पूरे क्षेत्र के इतिहास की बात करें, सबसे पहले 1967 में आपको 6 डेज वॉर देखने को मिला था, 6 दिवसीय युद्ध देखने को मिला था, जिस 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण जो है स्थापित किया था। उससे पहले पूरा क्षेत्र आपका मिस्र के नियंत्रण में मौजूद था, मिस्र से लेकर के फिर इजराइल के नियंत्रण में आ गया। लेकिन 2005 में इजराइल ने अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया। ये इस पूरी अवधि से लेकर के 2005 तक इजराइल ने यहां पर बहुत सारी बस्तियां बनाई थी। 2005 में उन बस्तियों को हटा दिया गया, उन बस्तियों को खाली कर दिया गया। इसके बाद 2007 में आप देखें तो यहां पर हमास का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो 1967 में ये आप 1967 में ये जो है किसके अधीन आया, ये आपका आया इजराइल के अधीन। 2005 में इजराइल ने खाली कर दिया और 2007 में हमास ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया और लगातार 2007 के बाद से हमास जो है इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करता हुआ आ रहा था। और अब यहां पर आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है इस पूरे युद्ध के बाद से। तो इस पूरे रीजन के मैप को अगर आप देखें, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा आपका इजराइल है और इजराइल में अगर आप देखें यहां पर ये जो छोटा सा इलाका आपको नजर आ रहा है, ये इलाका है आपका गाजा पट्टी का इलाका और यहां पर आपको मिलेगा वेस्ट बैंक। तो ये ओवरऑल ये डेड सी यहां पर मौजूद है, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहां पर इजिप्ट मौजूद है, इजिप्ट के साथ भी इसकी सीमा लगती है। अगर आप मैप पर देख पा रहे हो तो छोटी सी बाउंड्री जो है आपको इजिप्ट के साथ नजर आएगी और फिर बाकी क्षेत्र आपका इजराइल के साथ लगता है और पश्चिमी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा क्या, मेडिटेरेनियन सी। तो मैप आपको याद रखना है, मैप इस पूरे रीजन का काफी इंपॉर्टेंट है।
अब इजराइल की सुरक्षा स्थिति क्या है वर्तमान समय में, क्या सिचुएशन बनी हुई है, उसको लेकर के अगर आप बात करें तो इस पूरे युद्ध की शुरुआत जो है वो आपको 7 अक्टूबर 2023 को देखने को मिली थी, जब हमास ने हमला किया था। किस पर? इजराइल पर। हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिस हमले की वजह से तकरीबन 1200 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1200 लोगों को की जो है यहां पर हत्या कर दी गई थी हमास की तरफ से, और तकरीबन 251 लोगों को यहां पर बंधक बना लिया था। हालांकि कुछ लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई है, कुछ लोगों, अधिकांश लोगों को आप कह सकते हैं कि यहां पर छोड़ दिया गया है। युद्ध विराम समझौते की वजह से या अन्य समझौतों की वजह से अधिकांश लोगों को यहां पर छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी 50 लोग जो हैं वो गाजा में ही मौजूद हैं। और जो इजरायली अथॉरिटीज हैं उनका मानना है कि इन 50 लोगों में से अभी तक तकरीबन आपका 20 लोग जो हैं वो अभी भी जीवित हैं, जिनको बचाया जा सकता है। इसी को लेकर के यहां पर लगातार डिस्ट्रक्शन इजराइल की तरफ से गाजा में किया जा रहा है। कुछ इजरायली परिवार जो हैं वो बेसिकली यहां पर सुरक्षा कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, जिसमें इस पूरे क्षेत्र पर गाजा पर नियंत्रण करने को लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका डर है, उनके बीच में डर मौजूद है कि अगर युद्ध को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, अगर हमास को और ज्यादा भड़काया जाता है, तो इसकी वजह से जो लोग यहां पर अभी सुरक्षित हैं, जो लोग यहां पर अभी जीवित हैं, उन लोगों की जान पर भी खतरा पैदा हो सकता है। वो लोग भी यहां पर जो है खतरे में आ सकते हैं। तो जो परिवारजन हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इजरायली सुरक्षा के जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट के इस पूरे डिसीजन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि ये जो पूरा, अगर आप इस पूरे युद्ध में और ज्यादा शामिल होते हैं तो ये संघर्ष को और लंबे समय तक खींचेगा, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा लंबे समय तक बढ़ेगा, और इसकी वजह से कोई ज्यादा लाभ इजराइल को नहीं होने वाला है, बल्कि इजराइल की जो सैन्य क्षमता है वो और ज्यादा कमजोर ही होगी। इसकी वजह से लाभ होगा तो केवल बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि यहां पर पॉलिटिकल फायदे के लिए केवल इस पूरे युद्ध को और ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात इस पूरे मामले में हमने यहां पर डिस्कशन किया। अब आप एक बार थोड़ा सा फिलिस्तीन की भी बात कर लेते हैं, गाजा की भी बात कर लेते हैं कि गाजा में क्या सिचुएशन बनी हुई है। गाजा की अगर आप बात करें, गाजा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से जो डेटा जारी किया गया है, उस डेटा में अब तक बताया गया है कि इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से गाजा में तकरीबन 61,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तकरीबन 61,000 लोग, जो 61,000 लोग जो हैं वो अब तक इस पूरे युद्ध की वजह से मारे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है आपके माइग्रेट हुए हैं। इसके अलावा गाजा में वर्तमान समय में गंभीर और व्यापक लेवल पर आपको भुखमरी देखने को मिल रही है। वहां पर एक फेमाइन जैसी सिचुएशन आप कह सकते हैं वर्तमान समय में मौजूद है। हंगर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखे गाजा में गाजा की जो है क्या स्थिति है। अब वैश्विक प्रतिक्रिया की अगर आप बात करें, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को अगर आप देखें, तो सैन्य अभियान में वृद्धि से फिलिस्तीनियों और बचे हुए लगभग 20 इजरायली बंधकों की जान को लेकर के खतरा यहां पर बताया जा रहा है। ये कदम आपका इजराइल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा आइसोलेट कर सकता है, क्योंकि यहां पर आप पहले से ही देखें तो जब से युद्ध चालू हुआ है तब से फिलिस्तीन के पक्ष में आपको बहुत सारे देश जाते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को स्टेट के तौर पर मान्यता भी प्रदान की है, जिसमें खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो कनाडा एक वेस्टर्न कंट्री है, कनाडा ने भी बेसिकली यहां पर अलाउ किया है कि वो फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान करेंगे। कनाडा के अलावा फ्रांस ने भी डिसीजन लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूके ने भी अनाउंस किया है कि अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है तो यूके भी फिलिस्तीन को जो है मान्यता देने के लिए तैयार है। और अगर यूके फिलिस्तीन को मान्यता देता है, याद करिए अगर आपने इस पूरे विवाद की हिस्ट्री को पढ़ा है तो विवाद शुरू कहां से होता है? विवाद शुरू होता है यूके की वजह से, ब्रिटेन की वजह से। और अगर ब्रिटेन ही फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान कर देता है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इजराइल का जो पूरा संघर्ष है, इजराइल की जो पूरा प्रयास जो रहा है वो प्रयास यहां पर समाप्त हो जाएगा, वो प्रयास यहां पर और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा नेतन्याहू के जो अति दक्षिणपंथी सहयोगी हैं वो इस पूरे युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमें गाजा की अधिकांश आबादी को अन्य देशों में भेजना चाहिए। और 2005 में जो आपका यहूदी बस्तियों को हटाया गया था, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 2005 में तक जो है आपका इजराइल का वहां पर कब्जा था। उसके बाद इजराइल ने अपनी बस्तियों को वापस ले लिया था। तो अब उनका कहना यह है कि 2005 में हमने जो बस्तियां वापस ली थी उन बस्तियों को वापस हमें गाजा में बसाना पड़ेगा। तो ये जो इजराइल के दक्षिणपंथी लोग हैं, उनका अति दक्षिणपंथी लोग दरअसल यहां पे कहा जाए, वो बेसिकली इस तरह की आवाजें जो है, इस तरह की डिमांड उठा रहे हैं। अब आगे की राह क्या हो सकती है उस पर थोड़ा सा अगर आप डिस्कशन करें तो नेतन्याहू का कहना है कि गाजा पर उनका नियंत्रण करने का जो प्लान है वो प्लान परमानेंट नहीं है, बल्कि गाजा पर वो जो नियंत्रण करेंगे वो थोड़े समय के लिए करेंगे। वहां पर हमास को हटाया जाएगा, हमास की पावर को हटाया जाएगा और उसके बाद गाजा को जो है किसी मित्र अरब बल को सौंप दिया जाएगा। तो यहां पर वो कहते हैं कि हम खुद इसको नियंत्रण नहीं करेंगे,
स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के बावजूद सुरक्षा कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और जाहिर तौर पर इसकी वजह से हमास पर जो दबाव है उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये जो आपकी मंजूरी दी गई है इस प्रस्ताव की वजह से पहले ही आप देखें कि इजराइल गाजा में आपको एक मानवीय संकट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इस पूरे प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है तो गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो और ज्यादा गहरी हो सकती है, वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है और इसकी वजह से आपको मिडिल ईस्ट रीजन में और ज्यादा अनस्टेबिलिटी और ज्यादा अस्थिरता देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस पूरी खबर के बारे में देखे कि खबर में क्या निकल करके आया था। अब यहाँ पर आपका जो अंत में सवाल आपके लिए था, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा कथन आपका सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को इसी नोट के साथ करते हैं समाप्त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।